नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, विजयदशमी के दिन यानी कि कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं उन्होंने मोहन भागवत उन्होंने बहुत शानदार भाषण दिया और उन्होंने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही। तो उनमें से जो प्रमुख बात उन्होंने कही, जो और बहुत सारे उन्होंने मुद्दे उठाए, बहुत सारे जो करंट जो देश में जो टॉपिक हैं वो चल रहे हैं, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया। लेकिन मोटे तौर पर उनका जो फोकस रहा वो हिंदू एकता पर रहा। तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और इस तरह की तमाम बातें करी। वो आप सब शायद मीडिया के माध्यम से आपने अखबारों में या टीवी चैनलों में वो आपने शायद देख ली होंगी या पढ़ सुन ली होंगी आपने। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो हिंदुओं की परिभाषा आज तक समझ में नहीं आई कि हिंदू कौन है। कौन हिंदू? आदिवासी हिंदू, उनको हिंदू कहें। और हमारे यहाँ जो आरक्षण है जिसके तहत बहुत सारी जातियां हैं, जिसमें दलित हैं, शूद्र हैं और अपर कास्ट हैं, ओबीसी कास्ट है, ये सब हिंदू हैं। तो इनकी एकता होगी कैसे? सबसे बड़ा सवाल जो है वो मेरा यही है कि क्या आरक्षण के रहते हुए देश में हिंदुओं की एकता संभव है? क्या आपको लगता है कि जब तक आरक्षण में ये जो जातियां बटी हुई हैं, जो आरक्षण जिनको मिला हुआ है, इनके कारण क्या ये हिंदू एकता में बाधा नहीं है? और हिंदू एकता की यदि ये बात करें तो कैसी एकता, मतलब विच टाइप ऑफ, हम किस तरह की बात करें? क्योंकि भारत इतना जोग्राफिकली दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो इतना विविधताओं वाला देश है, इतना बड़ा देश है कि हर 100-200 किलोमीटर पे संस्कृति बदल जाती है, विविधता बदल जाती है, तमाम चीज़ें वहाँ पर बदल जाती हैं। तो ऐसे हालात में एकता कैसे आ पाएगी और कैसे एकता होगी? आज तक जितनी भी प्रॉब्लम है, यदि देश की एकता की बात करें, और एक बात और, उन्होंने हिंदुओं की एकता की बात कही, तो सवाल ये कि देश में जो करीब 30 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, उनकी एकता की आवश्यकता नहीं है। सिख जो कम्युनिटी है, जो ईसाई कम्युनिटी है, जो बौद्ध हैं, जो पारसी हैं, उनको इस देश में एकता की जरूरत नहीं है। एकता देश की अखंडता के लिए जरूरी है, देश की संप्रभुता के लिए जरूरी है, देश के विकास के लिए जरूरी है, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जरूरी है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो क्या केवल हिंदुओं की एकता चाहिए? बाकी समुदायों की एकता? बात होनी चाहिए समावेशी एकता की, कि जितने भी धर्म हैं वो सब मिलकर एकता की बात करें, वो अच्छी बात करें, देश की तरक्की की बात करें। लेकिन ये मुद्दे नहीं उठाए गए, इस तरह की बात नहीं कही। केवल हिंदू एकता पर भागवत का बड़ा जबरदस्त प्रबल जोर रहा, और पहले भी रहा है। आरएसएस ने हिंदू एकता की बात पहले भी की है। मैंने पूर्व में भी काफ़ी पहले जब वीडियो बनाया था तब भी मैंने यह सवाल उठाया था कि क्या आरक्षण के रहते हुए एकता देश में संभव है? जिस आरक्षण को संविधान में कुछ सालों के लिए लागू किया गया था, जो भी सरकार सत्ता में आई वो बगैर ये देखे कि आरक्षण, मौजूदा जो आरक्षण है उसकी जरूरत है या नहीं है, उन्होंने आरक्षण को एक राय से, एक मत से, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष, इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं देश में, एक राय से उन्होंने इसको लगातार आगे बढ़ाया है। और मजेदार बात और भी है कि आरक्षण को लेकर न केवल एक राय है बल्कि जबरदस्त राजनीतिक दलों में होड़ है। वो ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया है, मतलब कानून नहीं बनाया, जो आदेश दिया, निर्णय दिया, उसमें 50% का जो कैप लगा रखी है उसको हटाया जाए। और यहाँ तक कि आरक्षण की हालत ये है कि जो राज्य हैं वो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो निजी सेक्टर है, जो उद्योगपति हैं, जो अपने काम धंधे करते हैं, वहाँ भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए, वहाँ भी आरक्षित वर्ग को पहले नौकरी दी जाए। योग्यता या कुशलता या अनुभव, उसका कोई पैमाना नहीं है। वहाँ पर आरक्षण की वो बात करते हैं, और ये बात भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार कर चुकी है, ये प्रयास कर चुकी है, लेकिन कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया, उसको माना नहीं है। मामला शायद अभी भी कोर्ट में चल रहा होगा। इसी तरह कर्नाटक में किया गया, मध्य प्रदेश में इस तरह के प्रयास की बात की गई,
तो सवाल इस बात का है कि एक तरफ तो हम देश की एकता अखंडता की और हिंदुओं की एकता अखंडता की बात करते हैं, तो ये जो राज्य कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं फिर? ये तो देश में ही आपस में पाकिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हर राज्य ये चाहता है कि केवल उसी के राज्य के निवासियों को रोजगार मिले। ये भारत है। राजस्थान अकेला भारत नहीं है, मध्य प्रदेश अकेला भारत नहीं है, दिल्ली अकेला भारत नहीं है। ये तमाम राज्य मिलकर भारत बने हैं और इनमें ज्यादातर आबादी पूरे देश में आप जानते हैं 70% से ऊपर आबादी हिंदुओं की है। उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा है, वे दूसरे राज्य के लोगों को आने नहीं देना चाहते और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी शामिल हैं। जैसा मैंने बताया कि हरियाणा में जब खट्टर सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री खट्टर थे उस समय, तब यह प्रयास किया गया कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाए। अब सवाल इस बात का यह है कि जब आप आरक्षण को इस हद तक, इस लेवल तक लाएंगे तो कौन सी हिंदू एकता बचेगी फिर देश में? कैसे हिंदू एकता लाएंगे आप? आपने आरक्षण की, और एक बात और भी मैं आपको बताता चलूं, राजनीतिक दलों की जहां तक हालत है वो भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर से मतलब ये है कि जो आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं उनका परिवार अब संपन्न हो चुका है, वो गरीबी की जीवन रेखा से नीचे उठकर आराम से जीवन अपना गुजार रहे हैं। उस क्रीमी लेयर की पहचान की जाए, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिले और ये व्यवस्था न केवल SC ST के आरक्षण में बल्कि OBC में भी लागू की जाए। इस मुद्दे पर कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं है, जबकि फायदा उन्हीं का है, क्योंकि वो जब जो साधन संपन्न लोग हैं जो आरक्षण का फायदा लेकर आगे बढ़ चुके हैं, उनकी जो सीट बचेगी वो उन्हीं के हिस्से में जाएगी। यानी कि SC ST और OBC में ही जो जरूरतमंद है उनको सीट मिलेगी, लेकिन वो ये हक छोड़ने को तैयार ही नहीं है। उसमें जो साधन संपन्न लोग हैं, जो IAS RAS बन चुके हैं, जो तमाम और दूसरी नौकरियों, बड़ी अच्छी नौकरियों में जा चुके हैं, उसका फायदा उठाकर वो ये हक अपने परिवार के बच्चों को मिले, इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। हो यह रहा है कि जो रियल में वंचित है, असली में जो आरक्षण का हकदार है, वो लगातार पिछड़ता जा रहा है। क्योंकि आप एक गांव के साधारण किसान के गरीब बच्चे से या बिल्कुल जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है, उससे आप किसी कॉन्वेंट के स्कूल के बच्चे का मुकाबला कराएंगे तो वो कैसे टिकेगा सामने? बिल्कुल यही स्थिति आरक्षण